नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और केवीएस का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन डिजीजेज। कॉमन डिजीजेज तो मैं बता दूं कि जो ये कॉमन डिजीज के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, आई थिंक 3 तो हो चुके हैं, चौथा है ये। बता दूं, इससे बाहर डिजीज़ नहीं आएगा। आपका ईवीएस में टॉपिक है डिजीज़ और कॉमन डिजीज़ प्लस डेफिशिएंसी डिजीज़, ये दोनों टॉपिक खत्म। आप कहीं भी पढ़ते रहिए, कहीं भी देखेंगे, इस पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। उस लेक्चर्स के में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं अगले जस्ट अगले क्वेश्चन से हम इस लेक्चर में चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। चैनल पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केवीएस पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस की जितनी परीक्षाएं हैं, खासतौर से पीसीएस, बीओ, आरओ, एआरओ, इसके लिए भी तत्पर है, इसके लिए भी क्लासेस यहाँ चलती हैं। तो मुख्य रूप से टीचिंग प्लस पीसीएस इसकी कक्षाएँ चलती हैं। आप अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा या लेक्चर देखने के बाद कर लीजिएगा, अगर जो आपको सही लगे। ठीक है, चलो पहला ये आई थिंक 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे 3 लेक्चर्स में। 51वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और वहाँ से चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? मैं फिर से क्षमा चाहूँगा कि ये पीडीएफ सिर्फ इंग्लिश में है, भविष्य में हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, लेकिन हिंदी वालों को बिल्कुल भी मैं कमज़ोर नहीं होने दूंगा, एक एक चीज़ समझा के बताऊँगा। उम्मीद है जो आपको नहीं आती होंगी चीज़ें ना, उसको लिख लीजिए, मज़ा तब आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मतलब दवाई हैज़ बीन रिसेंटली रिपोर्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 साल से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था यूपीएससी की परीक्षा में 12-13 में, उसके बाद से ये सब याद आया सबको। बेसिकली वल्चर बोलते हैं, जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध वो, और ये गिद्ध एक प्रकार से मरे हुए जीवों को खासतौर से खाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग का, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को। तो अब इसमें एक दवा यूज़ होती है पब्लिकली, जिसकी वजह से ये गिद्ध मरने लग गए। कैसे? एक दवा है, डाइक्लोफेनिक साल्ट है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये दर्द निवारक दवा होती है। आप लोगों को पेन होता है तो ये खा लेते हैं ना, निमोस्लाइड हो गया या वोबरैन हो गया, बेसिकली उसमें ये सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट है ना। और ये जानवरों को भी पेन किलर के रूप में इसको दिया जाता है। ठीक है, अब इसको जब जानवरों को दिया जाता था ज़्यादा मात्रा में, फिर वो जानवर जब मरते थे तो उनके कैरास्कस को, जब उनके मृत शरीर को ये गिद्ध खाते थे, बिकॉज गिद्ध का भोजन यही था, गिद्ध खाते थे, तो इनके शरीर में वो डाइक्लोफेनिक चला जाता था और जिससे इनकी खासतौर से किडनी फेल होती हैं इसकी वजह से। अब इस वजह से जो गिद्ध हैं, गिद्ध की संख्या में अचानक से कमी देखी गई है। मैं तो खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है, जब हम बचपन में थे तो हमारे बगीचे में बहुत सारे गिद्ध ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे आके बैठते थे। विगत 10 वर्षों में गिद्ध तो देखने को नहीं मिल रहे, लिटरली देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें ये दवा का प्लीज़ याद रखिएगा। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन इनडायरेक्टली शायद पूछ ले, केवीएस इतना भयंकर पेपर नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं खुश करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक एस्प्रिन भी लिखी हुई है। तो एस्प्रिन बेसिकली ना ब्लड थिनर होता है। बच्चा जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको खून पतला रखने के लिए दवा दी जाती है, ब्लड पतला रखने के लिए। डेंगू में इसीलिए बोलते हैं डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, है ना, खून पतला रखती है, प्लेटलेट उड़ा देगी। ठीक है, क्लोरोक्विन तो ये मलेरिया में यूज़ करते हैं, है ना, और पेंसिलिन ये हमारी पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। तो चारों बच्चा मैंने आपको बता दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, क्या बोल रहा है एड्स के ऊपर, कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको भी एड्स की डेफिनेशन इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डन। ठीक, कुछ करना ही इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, सी क्लियर है। केवीएस पीआरटी की 21 तारीख से जो क्लासेस शुरू हो रही है, अगर आप उसका अभी तक हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए। ज़बरदस्त क्लासेस है, ज़बरदस्त तरीके से उसमें सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ठीक है, चैनल पे जो चीज़ें हैं आपको सीधे सीधे मिल रही हैं, इसका पूरा यूटिलाइज कीजिए भाई। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। अब बोलो कि टीकाकरण से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। टीकाकरण में भारत में वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष करके एक वैक्सीनेशन स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उसको भी याद रखना। मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0 हो चुका है, 3 राउंड हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत भारत से 7 बड़े रोग जनित बीमारियां को नष्ट करने के लिए टीकाकरण कराया जा रहा है, जिसमें रोटा वायरस वगैरह भी है। ठीक, अब इससे कौन सी बीमारी वैक्सीनेशन से ख़त्म नहीं हो सकती है? डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती बाबू, बाकी पोलियो, वूपिंग कप और स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म ही हो चुकी है। वूपिंग कप्स को वो लगाते हैं ना डीपीटी का टीका, इसी का। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस का मतलब होता है बाबू काली खांसी, घोड़े जैसी खांसी।
और टेस्ट टिटनेस तो डीपीटी लगता है। पोलियो का टीका अलग से आता है, साल्क डिजीज़ होती है, साल्क वैक्सीन जो है। डायबिटीज़ बच्चे ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और इसका वैक्सीनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वैक्सीनेशन से ठीक नहीं हो सकती। ईश्वर से कामना करता हूँ हो जाए। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? जब से होश संभाला है, बीमारियां पड़ी हैं, तो पहले नाइट ब्लाइंडनेस तो पढ़नी जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, ठीक है, पालक खाओ दाब के, तो ऑप्शन हो गया ए। 55वां क्वेश्चन है, आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, आयोडीन किसको दिया जाता है जो घेंघा रोग से पीड़ित हो? डी ऑप्शन, गॉइटर 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 गॉइटर। पहाड़ी इलाकों में क्वेश्चन एक और आता है कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को घेंघा क्यों होता है? बिकॉज वहाँ आयोडीन युक्त नमक का कम यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा है, आयोडीन घेंघा को ठीक करता है। रिमेमेटिज्म ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, खास तौर से जो हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। नाइट ब्लाइंडनेस बता दिया है कि ये बेसिकली विटामिन की डिजीज़ है। रिकेट्स जो है हड्डियों का नरम हो जाना, विटामिन डी हाँ और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ नरम हो जाती है। वो बूढ़ी दादी गाँव वाली जो झुक के चलती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स। रिकेट्स से क्लासिकल सिम्टम तो होते हैं, पैर जो होते हैं ना घुटने वो बो हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी लगभग ऐसा होता है, उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, बूढ़ी दादी झुक जाती हैं। 56वां क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्रिप्सोनोमा नामक एक परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है, अफ्रीकी महाद्वीपों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है ना। इसमें वही बेसिक से सिम्टम्स होते हैं, बहुत बेकार बीमारी है। खांसी मतलब कि हेडेक होना, शरीर भारी होना, थकान होना, है ना, बुखार होना। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ट्रिप्सोनोमा पैरासाइट, परजीवी है सर, ये पैरासाइट मतलब परजीवी। डन हो गया, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। 57वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में वाले हिंदी में भी इसको याद है ना। यूट्रोफिकेशन बच्चा क्या होता है? यूट्रोफिकेशन आप लोगों ने देखा है, तालाब में वो सब जलकुंभियाँ उग जाती है, हरी हरी पूरी काई बन जाती है अचानक से, ऐसा क्यों? ये तब होता है जब आसपास के खेतों में खूब फर्टिलाइज़र पड़े होते हैं और बारिश होती है और वो पानी बह के उस तालाब में जाता है और उस तालाब में सारा फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। और जब पानी में एक्सेस न्यूट्रिशन हो जाए तो एल्गी की वो काई की बढ़ जाती है, जलकुंभियाँ देखो कितनी फफाके बढ़ जाती हैं, और उस सिचुएशन को यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। बहुत खतरनाक होता है, वाटर पोल्यूशन करता है, ये अच्छा नहीं है। न्यूट्रिशन तो वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन गंदा कर देता है काम को, ठीक। तो होता है क्या इसमें ऑप्शन, एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिशन इनटू वाटर। जब पानी में पोषक तत्व तो ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को यूट्रोफिकेशन बच्चा बोलते हैं। 7678668827 ये व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, जिस पे आप डायरेक्ट टच में हो सकते हैं। UPPCS BORO इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 31 जुलाई, डेट नोट कर लीजिए। KVS PRT स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई, ठीक। नेक्स्ट, सैंडलवुड, चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ पे लिपटे होते हैं सांप, पता नहीं मुझे, ठीक है। सैंडलवुड ट्री इज कंसीडर्ड एज, सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ होता है वो कह रहे हैं कि ये परजीवी की तरह एक्ट करता है। हाँ जी, क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है ना, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पेड़ों पे डिपेंडेंट होता है, दूसरे पेड़ों से अपनी न्यूट्रिशन ले लेता है, इसीलिए ये परजीवी की तरह बिहेव करता है। परजीवी क्या होते हैं? जो अपना पोषण दूसरे जीवों से ले लें, ठीक है। तो ये पार्शली रूट पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। डी ऑप्शन बच्चा हमारा करेक्ट है। 59वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी मतलब जो माता पिता से, जो वंशानुगत, इनमें से कौन सी बीमारी वंशानुगत है? पहला लिखा हुआ है कैटारेक्ट, कैटारेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। जी नहीं, मोतियाबिंद तो वंशानुगत नहीं है। हीमोफीलिया है, जी बताया था ना, एक्स जीन से, क्रोमोसोम से मिलता है, माता से मिलता है हीमोफीलिया, ठीक है। पेलाग्रा, ये विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन हमारा बच्चा बी हो गया। इजी है क्वेश्चन। अब प्रदूषित पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है ना? कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज द फॉलोइंग डिजीजेज एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कई सारी डिजीज हैं जो कि प्रदूषित जल लेने से होती है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रदूषित जल से नहीं होती है? उसका रीज़न कुछ और है। हेपेटाइटिस ए, ये तो भाई गंदा पानी पियोगे हेपेटाइटिस हो जाएगा, पी लिया। टाइफाइड में भी बिल्कुल गंदा पानी पियोगे टाइफाइड हो जाएगा। मीसल्स नहीं है, मीसल्स कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं होता। कॉलरा बिल्कुल हैजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका स्ट्राइक आउट है इसमें, सी ऑप्शन।
61वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू फेसिल मैटर बाय हाउस फ्लाइज। मतलब कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ जब घर में आती हैं तो उनकी वजह से कौन सी बीमारियाँ हमको हो सकती हैं। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, या टाइफाइड, या डिप्थीरिया, या चिकन पॉक्स। तो बेसिकली डिसेंट्री होता है, जो दस्त वगैरह हैजा वगैरह होता है, तो डिप्थीरिया को इसमें भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो जीन्स में हमारे जो गड़बड़ी हो जाती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। तो इनमें से कौन सी बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक है। अगर जिसको एक बार कलर ब्लाइंडनेस हो गया वो हमेशा लाइफ में रहेगा। कलर ब्लाइंडनेस में आदमी प्राइमरी कलर्स में ना डिफरेंस नहीं कर पाता। आपको रेड लाइट दिखेगी नहीं कि रेड लाइट है, ग्रीन है, क्या है। आप रेड ग्रीन इन सब में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो ये तो जेनेटिक है। डाउन सिंड्रोम, हाँ जी, डाउन सिंड्रोम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है सर। अब तो इसका पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी में एक ट्रिपल मार्कर करके टेस्ट होता है, वो भी कराया जाता है। ठीक। हीमोफीलिया, ये भी जेनेटिक अभी डिस्कस किया है। ज़ेरोथैल्मिया ये है आंखों के, देखो मेरे को ये हो गया था कंजक्टिवाइटिस, आंखों पे ध्यान से देखो, ये हल्का सा डॉक्टर, ये रैशेस मुझे हो गए थे, कंजक्टिवाइटिस बताया था डॉक्टर ने मुझे। तो जब मैं इसको तैयार करा था तो पता लगा कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है भाई ये, और ये कंजक्टिवाइटिस का स्वरूप है, तो मतलब ये जेनेटिक नहीं है, ये अभी दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट स्प्रेड कालाजार। कालाजार एक बीमारी है बड़ी खतरनाक सी, ये किस की वजह से, कौन फैलाता है कालाजार? सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंडिस पीलिया इन ह्यूमन बींग्स इज द रिजल्ट ऑफ। पीलिया क्यों होता है? देखिए पीलिया जब सीधे सीधे बता दें, जॉइंडिस इसको बोलते हैं जब हमारे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। बिलिरुबिन एक बाइल्स होती है, ये जब हमारे रक्त में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो वो सिचुएशन को जॉइंडिस कहते हैं, और पूरी बॉडी पे येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म हो पाता है, मतलब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म उसका नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट होता है ना, इसकी वजह से ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ने लगती है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 65वां क्वेश्चन क्या बोला, सिकल सेल अनीमिया एक बीमारी होती है सर। सिकल सेल अनीमिया इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन। सिकल सेल अनीमिया एक बीमारी होती है, किस वजह से होती है? खून की कमी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में ना लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आयरन आता है हमारे शरीर में उसको सिग्नल देती हैं कि भाई इस आयरन को ना यूज़ करो, हीमोग्लोबिन के साथ यूज़ करो इसको, है ना। लेकिन जब हमारे रेड ब्लड सेल्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, और उसकी वजह से वो आयरन का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो जाती है, सॉरी आयरन की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो मतलब लाल रक्त कणिकाएं में अगर समस्या आ गई तो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द वाटर बोर्न डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी पानी से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है? बैक्टीरिया से नहीं होती है। कॉलरा, टाइफाइड, बैक्टीरियरी डिसेंट्री या हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए होता है वायरस से, बाकी सारे बैक्टीरिया से। काम ही खत्म हो गया। इजी क्वेश्चन था, देखो कितना। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं शोज इनिशियल मल्टीप्लिकेशन ई। मान लो हमको मलेरिया वाले मच्छर ने काटा, एनाफिलीज मच्छर ने काट लिया, तो जैसे वो काटेंगे ना तो उनके जो अंदर उनके जो परजीवी जो पहुंचते हैं वो उनकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे रक्त में, हमारे लीवर में, या हमारे प्लीहा में, स्प्लीन में? आंसर होगा हमारे लीवर सेल्स में। हमारे लीवर में इनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती है। ठीक है, यकृत जिसे बोलते हैं। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन मैन इज अफेक्टेड बाय द बाइट ऑफ कोबरा। अच्छा, जब कोबरा डसता है तो कोबरा का जहर होता है। कोबरा के जहर में बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं बाबू। न्यूरोटॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिन्स उसमें होते हैं। डन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एफिड्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एफिड्रा इज गिवन टू क्योर। एक ये दवा होती है, ये किस बीमारी में ट्रीट करने के लिए दी जाती है? बेसिकली ये
लंग्स डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दी जाती है, तो अस्थमा भी सही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी सही है, कोलन कफ भी सही है, सारे एक जैसे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 17वां क्वेश्चन है बच्चा, आज का 20वां क्वेश्चन है, शानदार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर इन्फेक्शन इन मिल्च एनिमल्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मिल्च एनिमल में कौन कौन सी बीमारी इनमें से होती है। मिल्च एनिमल में बता दूं, वो जानवर होते हैं जो पालतू नहीं, जो जिनसे बच्चे पैदा करके कैटल्स वगैरह होते हैं ना, वो वाली श्रेणी के, जैसे कि आपकी गाय, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है। तो इसमें हैंड डिजीज, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। तो काउपॉक्स भी होती है इन जानवरों को, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, हैंड डिजीज नहीं होता है। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेक्चर था इतना सा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। BO UPPCS के लिए अभी एक और लेक्चर लेके आऊँगा मैं। LT ग्रेड और GIC पे भी वैकेंसी जाने की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा। 2022 ऐतिहासिक होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।